कृष्णा, आज तुम जल्दी खाना बना लो, मुझे डिस्पेंसरी जल्दी जाना है। क्या बनाऊं खाने में? क्या खाना है तुमने? जो तुम्हारी इच्छा करे वो बना लो। आज शाम को जल्दी आ जाइयो। हाँ, मैं शाम को जल्दी आऊंगा, मुझे खेत पर भी जाना है। और ये हंसराज और रोहित कहाँ हैं? हंसराज तो अपने दोस्त के घर आज नोएडा गया है। हंसराज नोएडा क्यों गया और किस लिए गया है? वो काम हिला देखने गया अपना नोएडा। ये कहीं काम हिलना ना देखेंगे, आवारा घूमते फिरेंगे। और ये रोहित कहाँ है? वो भी कुछ ऐसे ही फिर रहा होगा, रोहित का मिस बता के गया है। कृष्णा, रोहित घर आ जाए तो उससे पूछना स्कूल क्यों नहीं जाता है। तुम जाओ अपनी दुकान पे, तुम भी बच्चन के जिम्मे रहो। ठीक है, मैं डिस्पेंसरी जाता हूँ और तुम इन दोनों बच्चों को समझाना, ये दिन पे दिन आवारा होते जा रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं समझा दूंगी, तुम्हारे मरीज बाट देख रहे होंगे। ये कौन पड़ा है? तो मर गया दिखा है। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। 112। दरोगा जी, मैं फजलू बोल रहा हूँ। हमारे गांव के पास एक आदमी पड़ा है, वो शायद मर गया दिखा है, आके देख लो। हाँ भैया, आपने फोन करा था हमारे? हाँ जी सर, मैं नहीं करा। देखो ये पड़ा आदमी। आंसू देखना जरा, इनको कैसे हैं, ये जिंदा हैं मर गए हैं? सर सांसें चल रही हैं। सांसें चल रही हैं? ठीक है सर, इनको फिर डॉक्टर के ले चलो जी। आंसू, आप इन्हें जानते हो कहाँ के हैं ये सर सटला के हॉस्पिटल में काम करते हैं सर, ये डॉक्टर है। ठीक है, इन्हें ले। जी सर। वो दिन चलो मोटरसाइकिल। बैठो आंसू। डॉक्टर साहब, देखना जरा, ये एक्सीडेंट मरीज आए हैं हमारे, एक बार इनका देखना। बोलूं? डॉक्टर साहब देखना, हम सब ले जा सकते हैं अपने? हाँ जी, आप ले जा सकते हो, ये बिल्कुल खतरे से बाहर है। बेटा, अरे हैं भैया घर पे कोई? हाँ जी। हाँ भैया, इनका कहा हुआ, कैसा लग गई चोट? ये जी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था इनका। कैसा भैया? बचाने में एक्सीडेंट हो गया था। चलो। अरे भैया, ये बोल कैसा ना रहे? माँ जी ने, डॉक्टर ने बोला है आराम के लिए, इन्हें बोलने के लिए ज्यादा परेशान नहीं करना, और कि बायां पैर खराब हो गया है। माँ जी, आपके बच्चे नहीं है क्या? हाँ भैया, हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। माँ जी, उन्हें बुलवा लो और इन्हें दिखा लो। ठीक है भैया, बुलवा लूंगी मैं। ठीक है। हाँ हेलो भैया हंसराज, ये पापा का एक्सीडेंट होगा, बहुत गंभीर हालत है, जल्दी आ जा। तू जैसा भी है, ये डॉक्टर को दिखाने। माँ, क्या होगा पिताजी का? अरे भैया, इनका बहुत तगड़ी चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया इनका। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ तुम्हें? पिताजी, रोहित कहाँ है? माँ, रोहित कहाँ गया है? माँ, तुम चिंता मत करो, पिताजी ठीक हो जाएंगे। भैया तुम कब आए? और पिताजी को क्या हो गया?
अरे रोहित तो कहाँ, पिताजी को कितनी चोट आई है? कहीं ना भैया, मैं तो ऐसे ही बाहर घूमने चला गया था, मुझे नहीं पता। अरे भैया इस मत का ही तो ऐसे ही फिरा सारे दिन। कहना सुनने वाला तो तेरा रहा ना कोई। हाँ भैया, अब कैसे होगी? तेरे पापा का तो बहुत चोट लगी है। माँ तो घबरा मत ना, दोनों भैया हम कुछ काम धाम करेंगे और कमा कर पिताजी का अच्छे से इलाज करवाएंगे। देख ला भैया, तू अभी इन बिना था नहीं कुछ भी ना। माँ तुम टेंशन मत लो, बताई थी। तो डॉक्टर ने कहेगा कोई। अब तुम ठीक हो? हाँ अब मैं ठीक हूँ, तो तसल्ली है। कैसा हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? मैं तो बाइक से अपने घर आ रहा था, मुझे पता ना मेरी बाइक कब रास्ते में किससे टकरा गई। मुझे कोई होश नहीं, मुझे कोई पता नहीं। यूं भी नहीं पता किससे लगी? ना मुझे कोई पता। अब बताओ, तुम्हारी तो ऐसी हालत हो गई, अब कैसा होगी? यानी बालों को कुछ फिक्र ना है। कृष्णा तुम चिंता मत करो, अभी मैं जिंदा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे निक्की, ये लड़की कौन है? इसे तो गांव में पहली बार देखा। भाई ये नितिन की साली है, इसका नाम मानसी है। यार निक्की, इस लड़के से शादी करूंगा मैं। अच्छा, मजनू बनने को रहने दे, इसका जीजा बहुत खतरनाक है, तुझे छोड़ेगा नहीं। यार निक्की, जो होगा देखा जाएगा। राम राम जी। राम राम जी। तुम्हारा नाम क्या है? तू क्या ले गए मेरे नाम से? भंवरा डोले कली कली, कली फूल बन जाती है और छोरी तेरी याद में भूख प्यास सब उड़ जाती है। ऐसा इस शायरी को और कहीं सुनाइए। तू ना हंसा जा रहा ना जा रहा, मेरे जीजा ने देख लिया तो मिट्टी में मिला देंगे। हमें कोई मिटा सके इतना किसी में दम नहीं, हम तो ऐसे प्यार करेंगे। और कह दिया अपने जीजा से जा। वो वीरेंद्र भाई साहब, राम राम। राम राम भैया। यहाँ को तो सुनो, कहाँ सुहाना हो रहा है? और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ में? मैं अपने ससुराल से आ रहा हूँ, मेरी छोटी साली है। अच्छा, साली तो आधी घरवाली होती है, उनका नाम क्या है? नहीं तो वैसी खोपड़ी खराब है, तू इस बात से क्या ले भाई? जब तुम्हारी छोटी साली है तो हमारी भी तो साली लगी, अब ये यही रहेंगी, चली जाएंगी। तू अपना काम कर, चल भारती। जीजा जी कौन है ये लोग? अच्छा, इसका नाम भारती है। मानसी, मैंने जब से तुम्हें देखा चारों तरफ तुम ही तुम हो बस। हो सच्ची में? मानसी, तुमने जो मेरे साथ नोकझोंक की थी ना, उसमें मुझे तुम्हारा प्यार ही नजर आ रहा था। और मानसी, मैंने सोच लिया है अब जीवन साथी तुम्हें ही बनाना, चाहे बीच में कोई भी आ जाओ। चलो मैं चलती हूँ, तुम्हें पता है मेरे जीजा कितने हरामी हैं। चलो ठीक है। विजेंद्र भैया। हाँ भैया, आजा बैठ भाई। और ठीक हो भैया? हाँ हम तो ठीक है। कैसा आना हुआ? आना क्या, एक बात बतानी है। बोल क्या? विजेंद्र भैया, मैंने तुम्हारी साली हंसराज के घर खेत पर घूमती हुई देखी है। कौन हंसराज? किसका लड़का आए हो? हंसराज वो शर्मा जी का लड़का। वो शर्मा जी कौन? वो डॉक्टर साहब जो हैं। तू जाकर किसी से बताइए मत ना, मानसी को मैं देख लूंगा। ठीक है भैया, मैं चल रहा हूँ, ध्यान रखिए थोड़ा सा। मानसी यहाँ सुनो, यहाँ बैठो जरा। हाँ बोलो जीजा जी, क्या बात है? तुम कहाँ गई थी और क्यों गई थी? अपने खेतों पे घूमने गई थी। खेतों पे? लड़का कौन था तुम्हारे साथ? जीजा जी मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। झूठ मत बोल मानसी, तू मेरे गुस्से को जानती नहीं है। जीजा जी वो लड़का हंसराज था, बहुत अच्छा है। मैं तुमसे अच्छे बुरे के बारे में नहीं पूछ रहा। अगर तू उससे दोबारा मिली, तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। जीजा जी मैं हंसराज के बिना नहीं रह सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तू अपने माँ बाप के पास चली जा, वरना नहीं तुझे जान से मार दूंगा। और लंगूर क्या ताका झाकी कर रहा है? लंगूर लंगूर कर रही है, एक दिन यही लंगूर तेरे को अंगूर खवाएगा। चला जा नहीं तो पिटेगा। चला जाना, तुम इधर आओ, 2 मिनट तुमसे बात करनी है। जा रहा है बुलाऊं जीजा जी को? चल ठीक है, चल अब तो जा रहा हूँ मैं, मिलूंगा तुझसे एक दिन फिर। पागल
हाथ क्यों खींच रहे हो? मैं तो आपके लिए इधर को आ रही थी। पहले तुम ये बताओ, इतना अकड़ क्यों रही थी और इतना गुस्सा किस लिए हो रहा था? पागल करती ना तो तुम्हारी आरती उतारती। बाहर दीदी थी और अंदर जीजा जी थे। अब बोलो क्या बात है? बात ये है, जब से मैंने तुमको देखा है तुमने पागल सा कर दिया है मुझे को। घर पर भी मेरा मन नहीं लग रहा है, बस यही सोचता रहता हूँ तुमसे कम मुलाकात हूँ, इसीलिए मैं वहाँ ताका झाकी कर रहा था। ठीक है तो मैं चलती हूँ, जीजा जी आ जाएंगे। नहीं रुको, कल खेत पे मिल लेना। ठीक है, मैं किसी न किसी बहाने से कल खेत पे आ जाऊंगी। ठीक है। भारती रुको, कहाँ से आ रही हो? जीजा जी कहीं से नहीं, घर में से आ रही हूँ। घेर में से आ रही हो? झूठ बोल रही हो, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। एक ने तो थुका रखा है, तू भी थुकाएगी क्या? मेरी गांव में बहुत इज्जत है इसमें। जीजा जी जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी इस गांव में बहुत इज्जत है, तुझे समझा रहा हूँ, समझ जा। चल अंदर। हाँ मानसी। हेलो? हाँ मानसी, हंसराज तुम कहाँ हो? मैं तो तुम्हारे दिल में बैठा हूँ और तुम मेरे दिल में बैठी हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे खेत पे मिलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम खेत पर मिलो, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। अब बताओ भारती, बहुत लंगूर लंगूर कह के छेड़ रही थी। रोहित मजाक बहुत हो गया, अब आगे बताओ क्या करना है। अब तुम ही बताओ भारती, अब क्या करूं? हाँ मानसी सुनाओ, कैसे घबरा रही हो? तुम्हारे और मेरे प्यार को जीजा जी को पता चल गया है और हंसराज मम्मी पापा को भी बुलाया है। अब क्या होगा मानसी, अगर मेरे माँ पापा को पता लग गया वो भी मुझे घर में ना घुसन दे। भारती, पिताजी तो हमारे बहुत सख्त हैं, बस एक ही ऑप्शन बचा है अब, भागकर शादी करने का। चलो हंसराज भाग के शादी करते हैं। नहीं मानसी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हंसराज मेरी बात सुनो, जो हम भाग के शादी कर लेंगे तो हमारी जान बच जाएगी। रोहित कब जाना और कहाँ जाना है? भारती कब क्या, हम अभी भाग चलते हैं। अगर जो हम अब घर चले गए तो घर वाले जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमें, वरना मुझे तुम्हें भी मार डालेंगे। मानसी हम भागकर जाएंगे कहाँ और खाएंगे क्या? कोई सी शहर में काम हिल्ला कर लेंगे। रोहित हम इस हाल में कहाँ जाएंगे? बस तुम मेरे साथ चलो, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। चल ठीक है मानसी, मुझे तेरी जान भी तो बचानी है, जैसा तुझे अच्छा लगे। चलो हाँ जल्दी जल्दी आओ। अरे यू कहाँ जा रही है? अरे यू तो डॉक्टर का लोंडा है। अरे यू वीरेंद्र की छोटी साली है। ये कहाँ जा रहे हैं? चलो देखता हूँ। वीरेंद्र भैया जो बोल क्या बात है? तुम्हारी जो है ना छोटी साली भग्गी। अरे तुझे तो छोटी की पड़ रही है, मेरी बड़ी साली पहले ही गायब है। मैं इस गांव में कहाँ मुंह दिखाऊंगा? कहाँ और किसके साथ देखी? मैंने डॉक्टर के छोटे लड़के के साथ देखी जंगल में। अच्छा हाँ चलते, मैं इस डॉक्टर को देखता हूँ आज। भैया माया के मेरा नाम मत लियो कभी। ठीक है, मेरा पर नाम तू आया घबरा मत। ठीक है। हाँ बहुत डर लगा है मुझे। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भैया, राम राम। आ जाओ बैठो। कहो वीरेंद्र भाई, कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब तुम्हारे दोनों लड़के कहाँ हैं? वीरेंद्र हमारा बड़ा लड़का तो हंसराज नोएडा गया है और छोटा है कहीं घूम रहा होगा। पर ये क्यों पूछ रहे हो तुम? डॉक्टर साहब तुम्हारे दोनों लड़के मेरी दोनों सालियों को लेकर भाग गए हैं, इसका अंजाम बहुत भयंकर होगा। वीरेंद्र वो ऐसा नहीं कर सकते, अगर उन्होंने ऐसा किया ना तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी दोनों साली 1-2 दिन में यहाँ चाहिए, नहीं मैं इन दोनों के नाम की रिपोर्ट दर्ज कर दूंगा। ठीक है वीरेंद्र, मैं उनकी तलाश करता हूँ और जैसे ही मुझे वो दोनों मिल जाएंगे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी बात को ध्यान रखना। कौन हो यू? कैसे रोड मचा रहा हो? क्या कह रहा है? बैठो बताता हूँ। कृष्णा जी, तुम्हारे दोनों लाडले वीरेंद्र की दोनों सालियों को लेके भाग गए। FIR दर्ज करने की कह रहा था। अब क्या होएगा जी? मेरे तो घबराहट सी पैदा हो रही है। तुम घबराओ मत ना, जो होगा देखा जाएगा। इन बार का हद कर दे बिल्कुल। मैं पहले कहता था बहुत बिगड़ रहे हैं, दिन पे दिन हाँ, बिगड़ते जा रहे हैं। इतनी उम्मीद ना इन बार तो जितने नीचा दिखा दिया हमें। हवलदार साहब, दरोगा जी कहाँ हैं?
साहब दबिश पे गए हुए हैं, आपका क्या काम है? साहब से ही बात करनी है मुझे। आप अंदर बैठो, साहब आने वाले हैं। आशु इधर आना। जी सर। ये सज्जन कौन है? साहब ये आपसे मिलना चाहते हैं। जी बताइए, आपका कैसे आना हुआ? साहब मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं रिपोर्ट लिखाने के लिए आया हूँ। क्या हुआ है, कैसी रिपोर्ट लिखवानी है आपको? साहब दिनेश शर्मा के दोनों लड़के मेरी दोनों सालियों को लेकर फरार हो चुके हैं। कितनी उम्र है तुम्हारी साली की? साहब होगी करीबन 22-23 साल। ये तो बालिक है, वो लेके गया है या वो लेके भगी है? साहब ये क्या बोल रहे हो, उठपटांग बातें। पहले नीचे आवाज में बात कर। ये पुलिस थाना है, तेरा घर नहीं है। साहब घर से खेत पे गई थी, वहां से गायब हो गई। पहले आप अपनी रिश्तेदारियों में पता करो, जब यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने के लिए आना आप। साहब मैंने हर जगह पता कर लिया है, कहीं भी पता नहीं लग रहा है। आसू शर्मा जी के घर पे जाओ, जो भी मिले उसको उठा के लेके आओ। जी सर। शर्मा जी चलो, आपको थाने में साहब ने बुलाया। चलो। जैन सर। जैन। दुर्गा जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। शर्मा जी बैठो। शर्मा जी अपने दोनों लड़कों को बुला लो, नहीं अच्छा नहीं होगा, ऐसा केस लगाऊंगा कि आपको सुलझने में टाइम लगेगा। दरोगा जी मैंने सब जगह देख लिया है, मुझे कहीं लड़कों का पता नहीं पड़ा है, कहीं कोई सुराग नहीं, हाथ नहीं आया मेरे को। शर्मा जी तुम्हें दोनों लड़का लड़कियों की पता है, पर तुम इस बात को छुपा रहे हो। वीरेंद्र मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, जैसे ही बच्चे मिलेंगे मैं कानून के हवाले कर दूंगा। शर्मा जी हम उन्हें ऐसी सजा देंगे, उनकी रोंग भी कांप उठेंगी। ये थाना है, ये आपका घर नहीं है। जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो फैसला मैं करूंगा। देखो दरोगा जी, जितनी सजा मेरे लड़कों को मिलना है इतनी इनकी लड़कियों को मिलनी चाहिए। दरोगा जी मुझे अपनी दोनों साली 24 घंटे के अंदर यहाँ चाहिए। वीरेंद्र मुझे भी मेरे दोनों लड़के चाहिए, तेरी साली ही मेरे लड़कों को ले गई है। आसो इन दोनों को हवालात में डालो, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जी सर। सर ये कोर्ट से डाक आया है। ठीक है। ये हंसराज, मानसी, रोहित, भारती आप लोगों के बच्चे हैं? जी जी सर। तो ये कोर्ट से आदेश आए, इन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है। अब मैं इन बच्चों का या आप लोगों का कुछ नहीं कर सकता, आप लोग घर जा सकते हो। आज जन कहाँ गए हैं सुबह के, पता ना बालकन का पता निकालने गए हैं, कुछ पता ही ना रोटी के ना पानी के। सुबह के ऐसा दिमाग खराब है मेरा। कहाँ गए सुबह से तुम, जो कुछ पता लगा बच्चन का? मैं कह तो जाते, मुझे घबराहट पैदा हो रही है। सुबह से निकले हुए ना तो रोटी खाई ना पानी है, कुछ भी ना है। कृष्णा गया क्या, पुलिस आई ही थाने लेगी पकड़ के। तुम्हारे दोनों बच्चों ने कोर्ट मैरिज कर ली। हाँ क्या कह रहे हो तुम, कोर्ट मैरिज कर ली? हाँ कोर्ट मैरिज कर ली। अरे अरे कृष्णा, कृष्णा ये तुमको क्या हुआ? अरे अरे कोई है भैया, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे अरे भाई, अरे आइए भैया। अरे कहाँ भैया, अरे आइए भैया कोई। अरे कृष्णा आँख खोलो, आँख खोलो तुम, क्या हुआ तुम्हें? हैं? अरे अरे ऐसा नहीं हो सकता कृष्णा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कृष्णा तुम घबराओ मत, मैं हूँ। कृष्णा, कृष्णा आँख खोलो, कृष्णा आँख खोलो, तुम्हें क्या हुआ? अरे भाई कोई आओ भाई, अरे कोई भाई डॉक्टर को बुलाओ। अरे भैया कोई एम्बुलेंस को बुलाओ भैया, देखो देखो इसको क्या होगा। अरे कृष्णा आँख खोलो। अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्या हुआ इनको? देखो भैया मेरे को समझ में आ, इन्हें क्या हुआ, इन्हें डॉक्टर को दिखाओ, किसी एम्बुलेंस को दिखाओ, एम्बुलेंस दिखाओ डॉक्टर, इन्हें देखो क्या होगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। शर्मा जी एक बार मैं चेक करके देखता हूँ। शर्मा जी अब इनमें कुछ नहीं रहा। कृष्णा मुझे छोड़ के तुम नहीं जा सकते। कृष्णा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कृष्णा कृष्णा मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा, मुझे एक बार बता दो कृष्णा। कृष्णा बताओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कृष्णा शर्मा जी तसल्ली रखो, धैर्य रखो। ये वक्त बहुत बुरा है, इसे बहुत शांति के साथ पूरे रुको। शांति रखो, शांति रखो। आपको कृष्णा। वैसे शर्मा जी आप ठीक हो अब? ठीक है भाई साहब, कट रही है जैसे भी टाइम कट रहा है।
शर्मा जी आपके 2 लड़के हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? भैया उनकी क्या बताऊं, उन्हीं की तो सब कर्म है ये, जो आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, मुझे छोड़ के चली गई। ऐसा बच्चों ने क्या कर दिया जो भाभी जी के साथ में ये हादसा हो गया? अब क्या बताऊं भैया, गांव का लड़का है एक वीरेंद्र, उसकी साली आई थी, मेरे लड़का दोनों उन्हें लेकर चले गए और कोर्ट मैरिज कर ली, उसकी वजह से आपकी भाभी जी इस दुनिया में ना। अरे भाई साहब, ये तो बहुत बुरा हुआ। सुनिए भारती, अब तो काफी टाइम के बाद आ रहे हैं। ठहरो, जाओ और वहीं रुक जाओ। पिताजी ऐसा क्या हो गया? मर गया तुम्हारा बाप, अब मर गए मेरे लिए तुम। आज से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। आज मैं तुम्हें अपने चल अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ। तुम दोनों की वजह से मेरी जिंदगी आज बेकार हो गई है। क्यों पिताजी, ऐसे क्या खता हो गए हमसे? और माँ कहाँ है? माँ, ओ माँ। माँ का तो नाम ही मत लो नालायक को, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। माँ, माँ को क्या हुआ? शर्मा जी, शर्मा जी, आगे तुम्हारी नालायक औलाद, मैं इन चारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं वीरेंद्र, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब फैसला पंचायत में होगा। चलो बच्चों, तुम अंदर जाओ, अंदर बैठो, इसका फैसला हम अपने आप करेंगे। नहीं भाई साहब, ये अंदर नहीं आना है, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ की जान ली है। भाई साहब, जो हो गया सो हो गया। भाभी जी को हम वापस नहीं ला सकते। इन बच्चों को बैठकर हम समझा सकते हैं, इनको समझाएंगे। भाई साहब, बच्चों को अंदर जाने दो, इस गुस्से को थूक दो। बच्चे आप ही के हैं, आपका परिवार है। बच्चों अंदर जाओ। भाई साहब, आओ बैठो आप भी। भाई साहब, अब बच्चों को बुलवा लो। बेटा हंसराज, बेटा रोहित, यहाँ आओ। आप बता दो। भाई साहब, अब तुम भी शांति रखो, और वीरेंद्र तुम भी शांति रखो। बच्चे हैं, बच्चों से नादानी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम और समाज इनको समझाएंगे, जो आगे भविष्य में कोई ऐसी हरकत ना करें। अब इस डंडे को छोड़ो और गुस्से को त्याग दो, और दोनों जो है, हाँ भाई साहब, और बच्चों को आशीर्वाद दो। बच्चों को आशीर्वाद दो। ठीक है भाई साहब। ठीक है भाई साहब। पिताजी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। पिताजी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। ठीक है बेटा, कोई माफ कर रहा, आज ना माफ करिए, ऐसा करो। पिताजी हमको माफ कर दो। ठीक है, खुश रहो बेटा, खुश रहो। देखिए, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। जो बच्चे आज के अपने माँ बापों का दिल दुखाते हैं, और ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, बस मेरा यही संदेश है, अपने माँ बापों से प्रेम करें, उनकी भावनाओं को समझें, और जो उनके दिल के अंदर दुख होता है ना, उसे समझें। मेरा यही संदेश है, अपने माँ बापों को आदर करें। बस मेरा बस यही कहना है। और दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है रोहित तोमर 844। धन्यवाद, नमस्कार।